नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। चुनावी सफर हमारा जारी है और इस समय हम मौजूद हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि हम चित्रकूट विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ का गांव है अर्की गांव, जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस गाँव में कितना विकास हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवलेश कुमार है। नवलेश जी, कितना विकास हुआ है आपके गाँव में? विकास तो जो है तो है ही, लेकिन जितने कर्मचारी हैं इस गांव में और जितने भी हैं, माने जितनी शाखाएं हैं सरकारी गवर्नमेंट की, यहाँ सबसे ज़्यादा कर्मचारी लापरवाह हैं और जनता की सुनी नहीं जाती। और हम जानते हैं कि अगर बीएसपी की सरकार नहीं बनेगी तो हमारी कभी भी नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, किस तरह के कर्मचारी किस तरह की लापरवाही दिखाते हैं? क्या क्या समस्याओं को आपको मतलब देखना पड़ता है, या उनके सामने आप कौन समस्या रखते हैं और वो नहीं काम करते उस पर? चाहे पोषाहार हो, चाहे राशन में हो, चाहे रजिस्टरे में हो, सारी व्यवस्थाएं डैमेज है यहाँ। और जब तक बीएसपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारा सुधार नहीं, क्योंकि हम लोग एससी कोटा के आदमी हैं, एससी में आते हैं, धोबी चमार ये सब नीच जात की जाते हैं, तो उनको सब लोग लात मारते पर नहीं मारते हैं। तो सर, जैसे हम लोग बात तो करते हैं कि हम एक विकासशील देश चाहते हैं जो जाति इन सब से दूर हटे हो, लेकिन क्या आप लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं कि आप लोग भी सिर्फ जाति आधारित वोट को देना चाहते हैं? नहीं, हम ऐसे नहीं, हमारी पार्टी, हम उसको वोट करेंगे। पुष्पेंद्र भैया जिंदाबाद, पुष्पेंद्र भैया जिंदाबाद। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। सर, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास क्षेत्र में एक तो अब ये मैं नहीं बता सकता, मेरे गांव में है, आप लोग आए हो देख ही लियो क्या विकास है यहाँ। न कोई देखिए नाली है ढंग का, न कोई खरिंजा है। और अंगे बस्ती में चलिए, वहाँ देखिए जहाँ दिक्कत है। तो विकास के नाम में तो जीरो। जी सर, अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, यहाँ के जो बच्चे, क्योंकि बच्चे यहाँ दिखाई देते, तो यहाँ पे शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा किस तरह की है? यहाँ स्कूल तो देखिए जूनियर स्कूल है, प्राइमरी भी है, लेकिन अब ये कोरोना के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अच्छा, पढ़ाई नहीं कर पाए सब बच्चे, देखो इधर उधर डोल रहे हैं, कोई क्या खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो शिक्षा के बारे में तो लफड़ा हो गया, बच्चों को तो भविष्य खराब हो रहा था। तो सर, जैसे बोला जाता है ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही, सरकार बोल रही है कि नहीं नहीं बच्चों की शिक्षा सही चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग रेगुलरली दे रहे हैं, हमारे वहाँ डिजिटाइजेशन हो गया है, हर घर में फ़ोन है, इंटरनेट है। तो क्या आपके क्षेत्र में ये समस्या है या ऐसा कुछ है? बताइए सर, सबके घर में तो ऑनलाइन भी ये मोबाइल है नहीं, गरीब आदमी कहाँ चलाएगा? ये 5,000 10,000 का मोबाइल वो नहीं ले सकता ना, तो अब वो कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई करेगा? भाई जो पैसे वाले हैं वो तो ले लेंगे, लेकिन गरीब आदमी जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं बच्चे, बाकी बड़े लोगों के तो बच्चे प्राइमरी में है नहीं, टोटल गरीब आदमी के बच्चे, तो वो कहाँ से 20,000 का 15,000 का मोबाइल लाएगा? तो कैसे वो ऑनलाइन पढ़ाई करा लेगा? तो इसलिए शिक्षा के बारे में तो दिक्कत है। मैं बता रहा हूँ, ये आपके स्वास्थ्य वाली 5 साल हो गए मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, आज तक वो कार्ड मेरे पास नहीं आया। अच्छा, आज तक नहीं आया। कई बार अधिकारी आए, उनके सामने भी मैंने कहा कि सरकार मन तो गया है, पर वो कार्ड कहाँ गया हमारा? तो आज तक नहीं है, तो बताइए कहाँ से हमें लाभ मिलेगा? एक ये दिखावे के लिए है कि हम ये स्वास्थ्य 5 लाख दे रहे हैं, 10 लाख कुछ नहीं। एक आदमी हमारे गांव का एक्सीडेंट हो गया, मंझनपुर ले गए, जब तक 10,000 रुपये रोल ले रहे तो ठीक है, जब वो कार्ड दिखाया इसके बाद तुरंत दूसरे दिन भगा दिए। ये सब हो रहा था, जवानी है, स्वास्थ्य ये हो रहा है, 5 लाख का बीमा, ये क्या बीमा, यो कहीं कुछ नहीं, ज़मीनी में आए देखा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। सर, हम बात करते हैं कि राजनीति क्या होनी चाहिए, कि जाति धर्म इन सबसे परे होनी चाहिए, ये लेकिन जैसा कि मैं बात अभी जैसे मैं उनसे बात करती हूँ, उन्होंने वो लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जाति धर्म से तो हम हट की बात करते हैं, यहाँ जाति धर्म नहीं होनी चाहिए। हमें तो ये है कि हमें कैंडिडेट देखना, कौन बढ़िया हमारे इसमें काम करेगा, उसको हमें वोट करना चाहिए। अब मैं इस समय पुष्पेंद्र भाई के साथ में सब लोग जनता जुट रही है और उनको भी देखते हैं, बनाते हैं क्या होता। अभी तक पूरी जनता हम आर के पटेल को जिताते थे, वो हमारी जनता के हित में काम करते थे। अब वो हमारे हित में नहीं काम कर रहे हैं, तो अभी इसके खिलाफ हो गए। अब वो जो हमारे हित की बात करेंगे हम उसको काम करेंगे, उसको वोट करेंगे। तो ये अगर मैं आपके गांव की बात करूं, यहाँ की अगर मैं 5 समस्याएं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ की 5 समस्याएं कौन कौन सी है, तो आप वो कौन कौन सी बताएंगे? अब यहाँ समस्या साहब हमारी ये जो नाली खरिंजा की इसकी समस्या है, यहाँ दिक्कत आ रही है। उसमें कोई एक आदमी का नहीं, सारे गाँव के आदमी निकलते हैं। अब वो अभी यहाँ प्रधान जी भी आए, वहाँ बजट नहीं आया, तो वो प्रधान जी भी कहाँ से बना देंगे? भाई पैसा भी गवर्नमेंट नहीं भेजा तो प्रधान जी भी क्या करेंगे? पैसा आएगा तभी तो काम कराएंगे। सर, ये किसान क्षेत्र इलाका है? जी, किसान क्षेत्र इलाका है। तो किसानों को किस तरह की समस्याएं यहाँ पे देखनी पड़ती है? किसानों को तो साहब रात भर हुए सब गेहूँ चट डालेंगे, कुछ नहीं बचता। रोज चट डाल थी, गाय गोरू चट डाल थी, जो छुट्टा है किसानी में तो दिक्कत है, सब में दिक्कत है। खाद वाद आप लोग को मिलता है सरकार की तरफ से? खाद तो साहब गरीब आदमी को नहीं मिलता, गरीब आदमी को तो खाद नहीं मिलता है। हमने कहते कोई बड़े लोग जो है वो ले आए हों तो नहीं जानता। क्या जवाब मिलता है वहाँ से जब आप खाद लेने जाते तो क्या जवाब मिलता है खाद वहाँ तो साहब वहाँ मार होती है, गरीब आदमी तो वो नहीं चले आएंगे, गरीब हुआ तो मार होती है, एक दूसरे लड़ जाती। खाद वाद को तो बड़ी दिक्कत है साहब, समस्या तक। जी जी, पैसे में क्या पड़ता है? क्या समस्या है? लाइन लगाना पड़ता है वहाँ,
और जो लाइन में ठाढ़े लग जाओ 4 घंटा 5 घंटा तो चले आओ लौट के घरे, लाइनें नहीं खत्म हो, कदही नहीं है, खत्म होगी। आगे आके बात करिए सर, क्या समस्या है आपको? मैं यही जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपकी समस्याएं क्या हैं। नहीं, आप भी तो इस गांव के हैं ना, तो आपकी भी कुछ समस्याएं होंगी। की सबसे बुरी समस्या सरकार में रही। खाद की समस्या। हाँ और क्या, अच्छा, और खाद तो मिली ही नहीं, खाद में तो हाथ टूट गए सबके, आधियों के। हाँ अच्छा, और आपके बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उनका भविष्य क्या देखते हैं आप इस गांव बच्चों में? का भविष्य यहाँ गाड़ रहे हैं कि पढ़ाओ वढ़ाओ ना तो मड़ई के हर जो हटो आओ का, यही खाली तो कोरोना लगाए हैं। अच्छा, अगर मैं इस गांव के युवाओं से मैं बात करना चाहूँगी, कुछ अगर यहाँ पे युवा जैसे हैं हमारे साथ में। हाँ सर, आप ही हैं, तो मुझे बताइए कि क्या आप लोग को क्या समस्या है, आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी यहाँ देख लीजिए ना कोई अच्छा सा कॉलेज है, और यहाँ कुछ डिग्री कॉलेज हैं, उसमें केवल नाम मात्र की, ना अच्छी पढ़ाई ना कुछ, केवल शिक्षा माफिया हैं। पैसा लेना है, फीस दो, आज प्रैक्टिकल फ़ीस है, आज बोर्ड फीस है, बस। अब फीस हम लोग मैडम किसान के बच्चे, अब यहाँ तक है कि बीए कर लीजिए उसके बाद घर में बैठ जाइए, क्योंकि उसके आगे ना हम पढ़ पा रहे हैं, ना हमारे यहाँ अच्छा सा कोई विद्यालय यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं है। और हमारे जैसे ज़िले की बात हुई तो जो यहाँ से मुख्यालय को जोड़ती है, आप आए हो शायद, तो यहाँ से जो बिल्कुल से ख़राब रोड, हर एक जगह कुछ भी नहीं हुआ, केवल बातें हुई हैं और कुछ भी नहीं, ना गांव में ना हर जगह, केवल। बाबा, अगर मैं महिलाओं की आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप सबको देखते हुए आ रहे हैं इतने समय से, तो महिलाओं की क्या स्थिति है, उनकी सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर गांव की जो बेटियां हैं उनकी शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गांव की बेटियों तो देखिए सुरक्षा का हम तो ठीक है, हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित है, किसी टाइम 10 बजे आओ 9 बजे आओ, कोई कुछ नहीं कहता, इतने का तो हमारा गाँव बहुत बढ़िया। लेकिन सर, अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, उनको आगे बढ़ावा देने की बात करूँ, तो उसको लेके आप क्या तो कहेंगे? अब यहाँ कोई नज़दीक कॉलेज वाली तो है नहीं कि अब बहन बेटी जाएगी वहाँ। गाँवदारी में क्या होता है कि जो यही देखो गरीब आदमी के पास यही इज्जत हुई, बहन बेटी इज्जत होती है साहब। आजकल देख रहे हो जगह जगह में कहाँ क्या हो रहा है, बुलंदशहर देख लो, अभी वहाँ देख लो आप क्या क्या हुआ कहानी। तो इसलिए यहाँ आदमी डरता भी है। पास में हो स्कूल तो भेज दे, वैसे जाते हैं, सरधुआ में है प्राइवेट, तो वहाँ इंटर तक बच्चे जाते हैं पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं। इस मामले तो हमारा ये गाँव को ठीक, सरधुआ में हमारे बच्चे। लेकिन सरकार की तरफ से आपको कोई, मतलब राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो कोई आपको कोई मदद नहीं मिलती है? हाँ, उसकी तरफ से कोई मदद नहीं, कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, प्राइवेट में वहाँ बच्चे जाते हैं, बट के हमारे पूरे गांव के बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ने, छोटे से लेके बड़े तक जाते हैं। ये है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो देखा जैसे कि अर्की गांव में लोगों की ये समस्या है कि यहाँ पे अभी शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए लोगों को जिला तक जाना पड़ता है। तो आखिर इन समस्याओं का निदान कब होगा ये देखना पड़ेगा अब। और मैं यहाँ के जो अब आगे आने वाले विधायक होंगे या जो भी होंगे, मैं उनसे बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने इस एरिया को देखें और यहाँ पे विकास की राजनीति करें। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।